हेलो दोस्तों, आप सभी का एक फिर से नई बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यानी विलेन, उसके बारे में। विलेन क्या होता है, उसके कितने घटक होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पर लिखा है विलेन, विलेन यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉल्यूशन। इसकी डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा शरबत। इसके बाद अगर इसके घटक की बात करें यानी विलेन के कितने घटक होते हैं, तो आप समझिएगा विलेन के दो घटक होते हैं। विलेन के प्रमुख वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 विलेय और नंबर 2 विलायक। फिर हम अभी आपको बताएंगे कि शरबत में विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलेय, नंबर 2 विलायक। विलेय और विलायक में बोर्ड्स में बहुत सवाल पूछा जाता है और यहाँ पर है, इसमें से पूछ लेगा कि चीनी और पानी का शरबत है, उसमें बताइए विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वह विलायक होता है। और दूसरी बात, विलायक हमेशा उसकी भौतिक अवस्था होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने शरबत की बात की, शरबत हमारा पानी और चीनी से मिलकर बना होता है। तो इसमें कम किसकी मात्रा है, पानी की या चीनी की? चीनी की। तो चीनी की जब कम है तो ये हो जाएगा विलेय, और पानी की ज्यादा है तो यह हो जाएगी विलायक। अब हम आशा करेंगे आप विलेन की परिभाषा, विलेन के घटक यानी विलेय और विलायक समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि विलेन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो विलेन के प्रकार यहाँ पर दो तरीकों से बांटे गए हैं। जैसे पहला हो जाएगा अवयवों के आधार पर, दूसरा हो जाएगा विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे अवयवों के आधार पर। अवयवों के आधार पर अवयव क्या होते हैं। अवयव मान लो इसमें दो हैं, विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक को अगर मिलाएंगे तो क्या बन सकता है, शरबत बनेगा या कुछ बनेगा, विलेन बनेगा, गाढ़ा बनेगा, पतला बनेगा, कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा, यही सब तो होगा। तो इस प्रकार से उसके प्रकार बनाए गए हैं। जैसे अवयवों के आधार पर हो गया तो तनु विलेन है। तनु विलेन मतलब अगर हम उसमें विलेय और विलायक मिलाएं तो तनु यानी होता है पतला यानी पंचुच्छुर, यानी जब पतला विलेन तैयार हो तो हो जाएगा तनु विलेन। सांद्र यानी गाढ़ा, सांद्र यानी गाढ़ा, जब गाढ़ा विलेन तैयार हो, जब हम विलेय विलायक को मिक्स कर दें और गाढ़ा विलेन तैयार हो तब उसे क्या कहेंगे, ये सांद्र विलेन है। जो अपने अंदर अधिकतम संभव मात्रा को घोल ले उसे संतृप्त विलेन कहते हैं। संतृप्त विलेन ऐसा विलेन जो अपने अंदर एक संभव मात्रा को घोल ले उसे संतृप्त विलेन कहते हैं। असंतृप्त विलेन ऐसा विलेन होता है जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलेन से कम घुली हो, उसे असंतृप्त विलेन कहते हैं। दोबारा समझेंगे, तनु विलेन यानी पतला विलेन, जब विलेय और विलायक को मिलाएं तो जो पतला पतला तैयार हो विलेन उसे तनु विलेन। जब विलेय और विलायक को मिलाएं गाढ़ा तैयार हो जाए तो सांद्र विलेन। संतृप्त विलेन एक ऐसा विलेन जो अपने अंदर अधिकतम मात्रा को घोल ले उसे संतृप्त विलेन कहते हैं। असंतृप्त विलेन ऐसा विलेन जो विलेय की मात्रा संतृप्त विलेन से कम घोल पाए उसे असंतृप्त विलेन कहते हैं।
अब दोस्तों हम इसका दूसरा प्रकार समझते हैं। तो दोस्तों जो विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा हो सकता है आप ही समझो। विलायक यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, अभी मैंने आपको बताया था जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे चीनी और पानी में जो पानी की मात्रा थी ज़्यादा थी, यानी पानी विलायक था। अब विलायक के आधार पर जो हम विलयन बनाएंगे कितने प्रकार का बनेगा भाई? 3 प्रकार बनेगा। कौन कौन सा बनेगा? ठोस बन सकता है, द्रव बन सकता है, गैस बन सकता है। तो ठोसी विलयन, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन क्या होते हैं समझते हैं। ठोस विलयन, ठोस ही कर लो यार। तो ठोसीय विलयन, गैसीय विलयन और द्रव्यीय विलयन। ए विलयन इसमें समझो क्या होता है। तो जो ठोसीय विलयन होता है इसमें जो विलायक होता है जब ठोस अवस्था में पाया जाए उसे ठोसीय विलयन कहते हैं। जब जो विलायक है आपका गैसीय अवस्था में पाया जाने लगे तब गैसीय विलयन है। जब द्रव यानी जल यानी कोई तरल पदार्थ को द्रव बोलते हैं ना, जब कोई द्रवीय पाया जाने लगे तब वो द्रवीय विलयन होता है। तो हम अब आपसे आशा करेंगे कि आप लोग आज विलयन चैप्टर से विलयन, विलयन की डेफिनेशन, विलयन के घटक, विलयन के प्रकार, उसके अवयवों के आधार पर और उसके विलायकों की प्रकृति के आधार पर बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। तो अगली वीडियो में हम सांद्रता प्रदर्शन के सांद्रता कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सब आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।